हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। CUET 2022 इसके रिगार्डिंग आपके कई सवाल आ रहे हैं, क्वेरीज लगातार आ रही हैं। सवाल डोमेन को लेकर आ रहा है कि क्या डोमेन सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करें, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे, कितने मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट हम चूज़ कर सकते हैं, कितने पेपर्स चूज़ कर सकते हैं, फ़ी कितनी देनी होगी। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स चूज़ करना आपको ज़रूरी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। शुरुआत करते हैं डोमेन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इंफॉर्मेशन गाइड को पढ़ेंगे, इसमें बताया गया है कि कुल 3 सेक्शन हैं। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेजेस में आपको परीक्षा का मीडियम चूज़ करना है। आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, आप हिंदी में देना चाहते हैं, उर्दू में देना चाहते हैं, असमीज़ में देना चाहते हैं, बंगाली में देना चाहते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप परीक्षा देना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको पेपर चाहिए, वो आपको चूज़ करना है। आपके पेपर उसी लैंग्वेज में आएंगे। इसके अलावा सेक्शन 1B में कुल 20 लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेजेस उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं जहाँ लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। यहाँ लैंग्वेजेस में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की पढ़ाई होती है। अगर आपको लैंग्वेजेस फील्ड में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना है तो आपको यहाँ लैंग्वेजेस चूज़ करना होगा। यहाँ पे एक बात आप ध्यान दें कि आप सेक्शन 1A और सेक्शन B को मिलाकर कुल 3 लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें तो आप परीक्षा के मीडियम को आप कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश चूज़ करें, हिंदी चूज़ करें, उर्दू चूज़ करें, बांग्ला चूज़ करें। जो भी लैंग्वेजेस ऑप्शन दिया हुआ है वो तो आप चूज़ कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर उसी लैंग्वेज में आएंगे, लेकिन आपको एक पेपर इंग्लिश का चूज़ करना ज़रूरी है। आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ये बहुत ही कंपलसरी है। इसको आप ध्यान से सुने कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए इंग्लिश चूज़ करना होगा। यानी मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप कोई भी एग्जामिनेशन का लैंग्वेज चूज़ कर दीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश चूज़ करना मस्ट है एज ए प्रोफिशिएंसी टेस्ट सब्जेक्ट की। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप चूज़ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें आप। इसके बाद सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है, कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेक्शन 3 ज़रूरी है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको चूज़ करना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 मिला के कुल 9 पेपर्स को आप चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 1A 1B को मिलाकर टोटल आप 3 पेपर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेक्शन 2 से चूज़ कर सकते हैं तो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। फिर आप अगर उस यूनिवर्सिटी के लिए जनरल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर यूनिवर्सिटी ने पेपर्स को अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया है, इसलिए आप ध्यान रखें कि उस यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को चूज़ कर लें, देख लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। मिसाल के तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करें तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल के 3 कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA B.Ed की बात करें तो इसका कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह से रखा गया है कि सबसे पहले आपको सेक्शन 1A जो लैंग्वेज है परीक्षा की वो तो आप चूज़ कर ही सकते हैं, आप जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन सेक्शन 1A में आपको इंग्लिश चूज़ करना ज़रूरी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी ली जाएगी। इसके साथ सेक्शन 2 की बात करें जिसमें डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, अगर BA B.Ed की बात करें तो इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 5 पेपर्स चूज़ करना मस्ट है। इसके साथ साथ सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है वो भी कंपलसरी है। तो BA B.Ed के लिए कुल 7 पेपर्स हो गए जिसके एग्ज़ाम्स आपके लिए जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के ज़रिए। इसी तरह से 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed की बात करें तो सेक्शन 1A इंग्लिश कंपलसरी हो गया, लैंग्वेज आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं परीक्षा का। साथ ही साथ आपको सेक्शन 2 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रीम से अगर आपने IC किया है तो बायोलॉजी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स से किया है
तो आप मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो आपको बीएससी बीएड के लिए कुल 6 पेपर्स चूज़ करने पड़ेंगे। 1 लैंग्वेज, डोमेन से 4 सब्जेक्ट और साथ साथ जनरल टेस्ट। अगर आप बात करें बीए एलएलबी की 5 ईयर एलएलबी ऑनर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, तो इसमें आपको, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपको सबसे पहले जो जनरल सेक्शन 1A में इंग्लिश है वो आपको चूज़ करना है। आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आपको लिया जाएगा, उसको आपको चूज़ करना है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपको लीगल स्टडीज़ के साथ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होगा। इसी तरह से अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको लीगल स्टडीज़ के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं आप तो बायोलॉजी पूछा जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, अगर आप आईसी मैथमेटिक्स से हैं। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपको लीगल स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चूज़ करना है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के जो कोर्सेज़ का ऑप्शन है वो मैंने आपके साथ सिलेक्ट किया। मुझे लगता है कि जो मैंने बातें शेयर की अब इसके बाद क्लियर हो चुका होगा कि आपको क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने। वीडियो के आखिर में मैं एक स्लाइड भी शेयर कर दूंगा जिसे आप देखकर चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से आप पेपर्स चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए आपको इंटरमीडिएट में, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से तो 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी है तो आपको 45% मार्क्स ज़रूर चाहिए। अगर आप बीएलएलबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए 10+2 में। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का, साथ ही साथ मैंने बताया कि हर यूनिवर्सिटी ने कस्टमाइज किया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आपको पता होगा कि स्लॉट 1 में 4 पेपर्स होंगे, तो आप चाहें तो दूसरे पेपर्स भी चूज़ कर सकते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नहीं भी हैं, उन पेपर्स को भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको उतने पैसे देने ही होंगे। तो आप कुल 9 पेपर चूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पेपर्स को चूज़ करने के बाद भी अगर आपके पास ऑप्शंस रहता है तो आप 1 या 2 पेपर्स को चूज़ कर लें। आपको उसी दौरान एग्ज़ाम लिया जाएगा। हो सकता है कि आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे सिर्फ एक पेपर पे ही एग्ज़ाम के बेस पर, अगर आपको लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेना है और आपने कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर लिया, जैसे आपने फ्रेंच चूज़ कर लिया, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उस यूनिवर्सिटी में फ्रेंच लैंग्वेज में एडमिशन के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो सवाल आ रहे थे डोमेन सब्जेक्ट्स को लेकर, पेपर को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, स्लॉट्स को लेकर, काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी कोई मन में आपके सवाल आ रहा है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर CUET 2022।